हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर कलीग्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट लाइपोप्रोटीन ए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने कभी ना कभी लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच तो की होगी, लेकिन क्या आपने कभी लाइपोप्रोटीन ए का लेवल देखा है आपका? आई एम श्योर नहीं देखा होगा। तो जान लेते हैं पहले कि लाइपोप्रोटीन ए होता क्या है। लाइपोप्रोटीन ए भी एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जिसका स्ट्रक्चर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है, जो कि साइज़ में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये एलडीएल से ज़्यादा घातक होता है। आपने सुना होगा कि कई बार किसी फैमिली में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, जल्दी अटैक आते हैं, काफ़ी लोगों को अटैक आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कई बार फेफड़े का अटैक आता है, कई उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़े की नली में ब्लॉक होना। स्ट्रोक यानी ब्रेन का अटैक आना, ब्रेन की नली में ब्लॉक होना। और पैरों का अटैक यानी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। ओके, तो ये सब चीज़ें का रिस्क जब लाइपोप्रोटीन ए का लेवल ज़्यादा होता है तो बहुत बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जिनका लाइपोप्रोटीन ए का लेवल कम है। अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए का लेवल 50 से ज़्यादा है तो आपको इन जनरल पॉपुलेशन से हार्ट अटैक का रिस्क 3 गुना ज़्यादा रहेगा, ब्रेन का रिस्क 2 गुना ज़्यादा रहेगा ब्रेन अटैक का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क 1.8 टाइम्स ज़्यादा रहेगा, और पैरों में ब्लॉकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और लाइपोप्रोटीन एक और चीज़ करता है, एओर्टिक वॉल, जो हमारा जो मेन वॉल होता है उसमें स्टेनोसिस यानी ब्लॉकेज करना, एओर्टिक स्टेनोसिस भी इससे होता है। तो लाइपोप्रोटीन ए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, सबसे पहले तो ये खोजा गया था 1960 में, लेकिन इसको मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ है, इसके लिए अब इजीली इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम है और जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये एक्चुअली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है अकॉर्डिंग टू योर जीन्स म्यूटेशन। ओके, तो आपके खाने पीने से, एक्सरसाइज करने से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ये डिफरेंट क्या है, एलडीएल से क्यों डिफरेंट है और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो देखते हैं। अब ये देखिए, ये हार्ट की नली है और ये जो मैंने बनाया है ये, इसको हम बोलते हैं प्लाक। जो हार्ट की नलियाँ होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मोड़ होते हैं, और जहाँ जहाँ मोड़ होते हैं हार्ट की नलियों में, वहाँ पे ब्लड का प्रेशर से थोड़ी सी इंजुरीज होती है, और जहाँ जहाँ इंजुरी होगी वहाँ पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जमना चालू हो जाता है और पपड़ी बना देता है। और ये जो पपड़ियाँ हैं ये टूट के फिर अटैक करती है, जैसे हार्ट का अटैक, ब्रेन का अटैक, फेफड़े का अटैक और पैरों का अटैक। ओके, तो ये हो गया एलडीएल का काम। ये सेम चीज़ लाइपोप्रोटीन ए भी करता है, ये भी नलियों में जमता है, पपड़ी बनाता है और ब्लॉकेज करता है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ही घातक काम करता है। ये खून के थक्के जो हैं उनको भी बनाता है और जो बन गए हैं उसको कम नहीं होने देता है। ये सबसे जो है इसका जो रोल है ये सबसे घातक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारी कोई ब्लड वेसल में इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो इसलिए प्लेटलेट जमा होते हैं, बाद में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जमा होकर वहाँ पे खून का थक्का बना देते हैं। लेकिन वो खून का थक्का बढ़ता नहीं है, उसको प्लाज्मिनोजन नाम का जो घटक होता है उसको तोड़ देता है और उसको निकाल देता है शरीर में से, तो उससे ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। लेकिन ये जो लाइपोप्रोटीन ए है ये क्या करता है, जो फिब्रिन है यानी जो खून का थक्का जमा हुआ है वहाँ पे प्लाज्मिनोजन को न चिपक के देते हुए खुद चला जाता है और इसको ब्रेक होने से रोक देता है, यानी प्लाज्मिनोजन अपना काम नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लाइपोप्रोटीन ए। तो लाइपोप्रोटीन ए खून की नलियों में पपड़ी बनाने के अलावा खून का थक्का भी बनाता है और खून का जो थक्का बन रहा है उसको डिजॉल्व नहीं होने देता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये एथ्रोजेनिक भी है और थ्रोम्बोजेनिक भी है, जो काफ़ी डेंजरस है। आपने देखा होगा कि अचानक से कोई यंग लड़का है और अचानक से उसको फेफड़े में क्लॉट जमा होकर उसकी मौत हो जाती है। तो हमको जो भी यंग एमआई है या फिर जो भी फैमिली हिस्ट्री में रिस्क ज़्यादा है उनमें लाइपोप्रोटीन ए का लेवल देखना ही चाहिए। लेकिन यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन और कैनेडियन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हम सभी ने लाइफ में
एक बार तो भी लाइपोप्रोटीन ए का लेवल देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको हमारा रिस्क समझ में आ जाएगा और हम बाकी के जो फैक्टर्स है जिससे कि रिस्क बढ़ता है वो हम कम कर सकेंगे। इसका लेवल कम करने के लिए हम जो रूटीन ड्रग्स लेते हैं एलडीएल कम करने के लिए, स्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, एटोवास्टैटिन, उससे ये कम नहीं होता है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि इंजेक्शन PCSK9 इनहिबिटर, इंक्लिसाइरेंस, ये जो इंजेक्शन है इससे ये कम हो सकता है। या फिर जो पेशेंट को बार बार अटैक आ रहा है उसका और उसमें लाइपोप्रोटीन ए का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमको लिपिड अफेरेसिस करना पड़ता है। जैसे हम हीमोडायलिसिस करते हैं वैसे लिपिड अफेरेसिस होता है जो इसको ब्लड में से ये निकालता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने अगर ये लेवल देखा और इसका लेवल अगर ज़्यादा पाया गया है और हम इसको अगर कम कर सकते हैं तो रियली वी कैन सेव मेनी यंग लाइफ्स। बहुत सारे यंग पेशेंट की लाइफ बच सकती है। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आपने एक बार तो भी अपना लाइपोप्रोटीन ए का लेवल कितना है वो देख लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू एंड आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, जनरली हम सिर्फ लिपिड प्रोफाइल एलडीएल में ही टारगेट करते हैं, बट आप सभी जानते हैं कि मेडिकल साइंस डेवलपिंग ब्रांच है, हमेशा नए नए स्टडीज़ होते रहती हैं। तो ऐसे ही एक ये दिस इज़ ऑल अबाउट लाइपोप्रोटीन ए, इसमें काफ़ी अभी स्टडीज़ हो रही है। हो सकता है कि बाद में हमको कोई ओरल ड्रग्स मिल जाए ताकि इसका लेवल हम कम कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।